राधे राधे दोस्तों। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनने वाले हैं अधिक मास की कथा का 11वां अध्याय और आज है पुरुषोत्तम मास की एकादशी, पद्मनी एकादशी। तो सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को पद्मनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान के नाम का जप चाहे भाव से किया जाए या बिना किसी भाव के किया जाए, अनायास ही भगवान का नाम मुख से निकल जाए या फिर आलस्य में ही भगवान के नाम का जप हो जाए तो नाम जापक के 10 दिशाओं में मंगल होता है। अर्थात भाव से, कुभाव से, अनायास, आलस्य किसी भी प्रकार से नाम जप किया जाए तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है और भगवान की कृपा से हर प्रकार से मंगल होता है। तो नाम जप की महिमा हम सभी जानते हैं कि इस विषय में एक कथा है संत रैदास जी की, जिन्हें हम रविदास जी भी कहते हैं। रैदास जी के सामने एक कठौता रहता था। कठौता अर्थात लकड़ी का एक पात्र, लकड़ी का एक बर्तन। लकड़ी का एक बर्तन मतलब पहले के समय में ज़्यादातर बर्तन लकड़ी के या फिर मिट्टी के हुआ करते थे। तो रैदास जी के सामने एक कठौता रहता था और वे सारा काम उसी से किया करते थे और उसी से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्रकट होती थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर कार्य करते समय उनका नाम जप चलता रहता था। बड़े बड़े योगियों को भी आश्चर्यचकित कर देने वाली सभी सिद्धियां उसी कठौते के जल से प्रकट होती थीं और उनका मन निरंतर ही भगवद आकार रहता था। एक बार एक पंडित जी ने रैदास जी से कहा, अरे आप बड़े भक्त बनते हैं तो कभी कभी तो गंगा नहाने भी चला करो। रैदास जी ने कहा, आपके पास तो समय है तो आप रोज़ गंगा जी जाते हैं, मुझे गंगा स्नान का अवसर भी नहीं मिलता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, काम ज़्यादा है। तो अगर आप जा रहे हैं तो क्या गंगा जी को यह 2 केले देकर मेरा प्रणाम कह सकते हैं। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे कहने पर भी गंगा जी को दर्शन को नहीं चलते हैं, गंगा जी के दर्शन को नहीं चलते और केले दे रहे हैं, ना जाने कैसे भक्त हैं। पंडित जी केले लेकर गंगा जी गए और वहाँ स्नान करने के बाद उन्होंने कहा, गंगा जी, रैदास जी ने यह 2 केले आपके लिए भेजे हैं। यह सुनते ही केले लेने के लिए गंगा जी के हाथ प्रकट हो गए और उन्होंने वो केले अपने हाथों से स्वीकार किए और फिर गंगा जी ने एक सोने का चूड़ा पंडित जी को दे दिया और कहा कि यह ले जाकर रैदास जी को दे देना। अब पंडित जी के मन में आ गया लालच, तो उन्होंने वह चूड़ा अपने पास ही रख लिया। अब तो वह जिस भी गली से जाते अंत में रैदास जी के दरवाजे पर ही आकर रुकते। यह चमत्कार था निरंतर नाम जप का। अंत में पंडित जी को समझ में आया और उन्होंने वह स्वर्ण का चूड़ा रैदास जी को देकर क्षमा मांगी। एक बार गुरु गोरखनाथ जी कबीरदास जी के कहने पर रैदास जी से मिलने आए और रैदास जी ने उन्हें अपने कठौते से उनके खप्पर में पानी पीने के लिए दिया। गोरखनाथ जी ने तो देखा कि वह तो उसी कठौते से चमड़े को भी धो रहे थे, तो उन्होंने वह जल नहीं पिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रैदास जी चमड़े के जूते बनाने का काम करते थे या फटे पुराने वो जो जूते होते थे उन्हें भी सिला करते थे। तो जूते गांठने का काम करते थे रैदास जी। और सिर्फ नाम जप के प्रभाव ने उन्हें इतना महान बना दिया कि उन्हें हम संत रैदास जी कहते हैं और प्रातः स्मरणीय नाम है संत रैदास जी का। तो गोरखनाथ जी ने उस जल को नहीं पिया क्योंकि उसी कठौते में रैदास जी चमड़े को धो रहे थे। तो वे अपना खप्पर लेकर वापस कबीरदास जी के यहाँ गए और उन्होंने अपना खप्पर कबीरदास जी की पुत्री कमाली जी को दिया और वह जल फेंकने को कहा। कमाली जी को रैदास जी की स्थिति ज्ञात थी, तो उन्होंने उस खप्पर का सारा जल पी लिया। कुछ समय के बाद कमाली जी की शादी हो गई और काफ़ी समय के बाद एक दिन गोरखनाथ जी घूमते घूमते उनके शहर में पहुँचे
और गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, क्या कोई ऐसा है जो मेरे इस कप्फर को भर पाए, और जो इसे भर देगा मैं उसी के घर पर भोजन ग्रहण करूँगा। अब जैसे ही कोई उसमें राशन डालता था तो वह खप्पर सारा भोजन खा लेता था, वह खप्पर सारा भोजन खा जाता था, सारा राशन जो है वह खा जाता था। लोगों ने खप्पर में बहुत राशन डालने की कोशिश की, लेकिन सारा राशन तुरंत खाली हो जाता था। जब कमाली जी ने यह सुना तो उन्होंने गोरखनाथ जी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। गुरु गोरखनाथ जी ने अपना खप्पर आगे किया और कहा, इसे भर दो। कमाली जी ने एक मुट्ठी अन्न लिया और उनके खप्पर में डाल दिया और उनका खप्पर भर गया। तब गुरु गोरखनाथ जी ने उनसे पूछा, तुमने यह चमत्कार कहाँ से सीखा? कमाली जी ने कहा, यह सब रैदास जी के उस कठौते जल का ही कमाल है, जिसे आपने चमड़ा भिगोने वाला पानी समझा था। गोरखनाथ जी हैरान हो गए और उन्हें वह जल न पीने का बहुत पछतावा हुआ। उसी समय गोरखनाथ जी रैदास जी के पास गए और उनसे पानी पिलाने का आग्रह किया। रैदास जी ने उन्हें जल दिया और कहा, अब तो यह जल चमड़े का ही रहेगा। उस समय बात अलग थी। ऐसे ही रैदास जी ने एक राजा को भी अपने कठौते से जल दिया। उस राजा ने उसे घृणित समझते हुए उसे पीने का नाटक किया और उसे अपने वस्त्रों में बहा दिया। जब धोबी ने वह कपड़े धोने से पहले अपने दांत से उनमें से कुछ निकालने की कोशिश की तो उस जल के पान से उसे दिव्य प्रकाश और आनंद की अनुभूति हुई। वह विकल हो गया और उसके अश्रु बहने लगे। उस कठौते के जल में ऐसा क्या चमत्कार था? रैदास जी हर समय नाम जप करते हुए अपनी सारी सेवाएं करते थे, इसीलिए वह कठौता दिव्य हो गया। वह कठौता दिव्य हो गया था। काशी के बड़े बड़े विद्वानों ने निर्णय किया कि रैदास जी को दंड दिलाया जाए, क्योंकि वह चमड़े का अपवित्र कार्य करने के बाद भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं। उन्होंने वहाँ के राजा के कान भर दिए कि जिस राज्य में ऐसा अपवित्र कार्य होता है और जहाँ अनाधिकारी पुरुष ठाकुर सेवा करता है, वहाँ अकाल पड़ जाता है। इसके बाद रैदास जी को राजा द्वारा बुलाया गया। राजा ने उनसे कहा, आपको ठाकुर सेवा का अधिकार नहीं है, फिर भी शास्त्रीय पद्धति के द्वारा आप उनकी सेवा करते हैं, इससे हमारे राज्य में अकाल पड़ जाएगा। रैदास जी बोले, ठाकुर जी ही मुझ में सेवा चाहते हैं, ठाकुर जी ही मुझसे सेवा चाहते हैं, तो अब मैं इसमें क्या करूं? राजा ने कहा, बस बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, इसका प्रमाण क्या है? रैदास जी ने कहा, मैं अपने ठाकुर जी को विराजमान करता हूँ, आप बुला लें। अगर वह आपकी गोद में आ जाएं तो मान लेंगे कि आप विद्वान जन जो कह रहे हैं वह ठीक है, और अगर मेरे बुलाने से ठाकुर जी आ जाएं तो मान लेना कि ठाकुर जी मेरी सेवा स्वीकार करते हैं। सभी ब्राह्मणों ने राजा के सामने इसे स्वीकार कर लिया। अब सब ब्राह्मण वेदों के मंत्र पढ़ पढ़कर ठाकुर जी को बुलाने लगे, लेकिन ठाकुर जी किसी के पास भी नहीं आए। ध्रुवदास जी ने लिखा है कि भक्तों की प्रेममय पुकार से जितना प्रभु प्रसन्न होते हैं, उतना वेद मंत्रों से नहीं होते। और जब रैदास जी ने अश्रु प्रवाह करते हुए ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी सिंहासन सहित आकर उनकी छाती से लग गए। अब यह देखकर सब ब्राह्मण हैरान रह गए और उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यह इनके ठाकुर जी हैं, इसीलिए ऐसा हुआ। हम अपने ठाकुर जी लाते हैं, फिर देखते हैं। रैदास जी इसके लिए भी राजी हो गए, लेकिन दोबारा फिर वैसा ही हुआ। रैदास जी ने पुकारा और ठाकुर जी उनके पास आ गए। नाम जप का महत्व है यह, जब तक जीवन में भगवान के नाम का जप नहीं है, तब तक प्रभु जी के प्रति भाव नहीं है, तब तक कोई भी सिद्धांत ठाकुर जी को अपने अधीन नहीं कर सकता, चाहे फिर आप जितनी भी बड़ी साधना ही क्यों न कर लें। आपकी सारी साधना को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार लूटते रहते हैं। साधक को पता भी नहीं चलता और वह भीतर से खाली ही बना रहता है।
तो नाम जप अत्यंत आवश्यक है। वह फिर चाहे जिस भी प्रकार से करें, लेकिन नाम जप निरंतर चलते रहना चाहिए। रैदास जी की कथा में एक महत्वपूर्ण बात है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वह है उनके कठौते का जल। उस जल में वह चमड़ा भी धोते हैं, फिर भी उस जल में इतना चमत्कार है कि उसकी कथाओं का ही वर्णन हम सुनते हैं। मतलब रैदास जी की कथा जब भी आती हैं, उस कठौते का जल का वर्णन हमेशा आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब हम नाम जप करते रहते हैं तो वह जल नाम के प्रभाव से अभिमंत्रित हो जाता है, और इस वजह से इसमें इतनी अधिक चमत्कार होते हैं। उसमें इतने अधिक चमत्कार होते हैं। तो जैसा पहले भी मैंने कई बार आप लोगों को कई प्रकार के उपाय भी बताए हैं। अगर आप लोग मंत्र जप करके, नाम जप करके और जल पीते हैं या फिर पीने के लिए परिवार के किसी भी सदस्य को देते हैं, तो उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। मतलब उससे बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके अलावा जैसे हम भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाते समय अगर आप नाम जप करते रहते हैं या वहीं पर मोबाइल पर नाम जप चलाकर रख दीजिए। अगर स्वयं से इतना नहीं कर पाते हैं तो मतलब कई बार भूल जाते हैं, लेकिन मोबाइल पर भी अगर नाम चला रहे हैं तो आप भोजन बनाते हैं, उसमें नाम जप का प्रभाव आता है। फिर भोजन करने वाले की बुद्धि शुद्ध होती है और उसके कार्य बन जाते हैं। ना बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे रोग व्याधियाँ, नकारात्मक ऊर्जा इस प्रभाव से दूर हो जाते हैं। तो नाम जप का इतना प्रभाव है, यह तो आपने देखा। तो रैदास जी की कथा से यह सीख भी हमें ज़रूर लेनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि कथा आपको पसंद आई होगी। आप सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। अधिक मास पुरुषोत्तम मास के अध्याय 11 की कथा। श्री नारद जी बोले, हे तपोनिधि परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिया, सो आप मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजों, श्री नारद जी का यह वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हितकर दुर्वासा ऋषि का गुहा वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुमसे कहता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए तो मैंने यह विचार ही लिया है। मैं विस्तार पूर्वक ना कहकर तुझसे संक्षेप में ही कहता हूँ। हे सुबगे, इस मास से तीसरा मास जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक मास आदि जो 12 मास हैं, उन सभी मासों में पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई भी मास नहीं है। और जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं, वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। वेदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन हैं, वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं हैं। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सिंहस्थ गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने मात्र से मिल जाता है। हे बाले, यह मास भी श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही यह भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा और पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तू शीघ्र व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नतापूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है।
एक समय क्रोध से मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए आर्थिकृत्या भेजी थी। सो हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रिलोक को भस्म करने की सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसीलिए हे सुभगे, तू श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया और श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, दुर्वासा जी के वचन सुनकर भावों की प्रबलता के कारण असूया से अश्रु से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा ऋषि से बोली कि हे ब्राह्मण मुनि, आपने जो कहा है वह मुझे ठीक नहीं लगता। माघ मास कैसे कुछ भी फल देने वाली नहीं है और कार्तिक मास क्या कम है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं। सो कहिए, वैशाख मास का सेवन करने से क्या इच्छित कामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं और सदा शिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते हैं, अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देवता सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं हैं। श्री गणेश जी क्या सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते हैं। व्यतिपात आदि योगों को और सर्व आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते क्या आपको लज्जा नहीं आती है। यह मास तो बड़ा मलिन और सब कामों में निंदित है। हे मुनि, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं। सब दुखों को छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि का चिंतन करती हूँ। मैं जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विपेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे इस दुख को दूर करें। अतः हे मुनि, इन सभी फलदाताओं को छोड़कर इस मलमास की स्तुति आप कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का यह कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम जाज्वल्यमान हो गए, नेत्र क्रोध से लाल हो गए। लेकिन इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्ख हैं, हित अहित को नहीं जानती हैं, अभी बुद्धि उसकी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का विद्वानों को भी नहीं पता, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष और विशेषकर कुमारियों को तो हो ही कहाँ से सकता है। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित है, दुखा अग्नि से जली हुई है, अतः अति उग्र मेरे श्राप को कैसे सहन कर सकती हैं। इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में उठे क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विवल कन्या से बोले। दुर्वासा ऋषि बोले, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आए वैसा ही कर ले। हे बाले, और कुछ भविष्य कहता हूँ वह भी सुनो। इस पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा, चाहे फिर इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसीलिए मैंने तुझे श्राप नहीं दिया। तू बाल भाव होने के कारण अपने शुभ अशुभ तथा हित अहित को नहीं जानती है। भविष्य में होने वाले शुभ अशुभ को कोई नहीं टाल सकता है। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम मास की
उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार करके यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता और तत्काल फल देने वाले पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे निरपे मेधावी ऋषि की कन्या ने मन में इस प्रकार से निश्चय किया और उसके बाद अपने ही आश्रम में रहकर भगवान शंकर के कठिन तपस्या करने को तत्पर हो गई। सूत जी कहते हैं, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर एवं दुर्वासा ऋषि के प्रबल वचन की निंदा करके वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर जी की सेवा करने के लिए तत्पर हो गई। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का अध्याय आप सुनेंगे कल की कथा में, मतलब अधिक मास पुरुषोत्तम मास के अध्याय 12 की कथा में आप सुनेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कमेंट में राधे राधे लिखें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।